तो हम सब इस बात से तो परिचित ही हैं कि जो MS धोनी हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हैं और आज रिटायर होने के इतने साल बाद भी उनकी जो मार्केट वैल्यू है या फिर कहें उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें 1% भी गिरावट नहीं आई है। इवन यहां पे ये कहना सही होगा कि जब से वो रिटायर हुए हैं उनकी दीवानगी जो है वो और ज्यादा बढ़ती गई है। अब जैसा मैंने अभी अभी कहा कि भले ही MS धोनी क्रिकेट से तो रिटायर हो गए हैं लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू में 1% की भी गिरावट नहीं आई है, क्योंकि हाल ही में यह खबर सामने आई कि MS धोनी पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले व्यक्ति बने हैं। और जैसा मैंने कहा कि भले ही उनको क्रिकेट से रिटायर हुए काफी टाइम हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी वो जो टैक्स भर रहे हैं हर साल वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि उनकी जो इनकम है वो रिटायर होने के बाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो MS धोनी ने इस साल पूरे 38 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा है। यानी कि उनकी जो एनुअल इनकम रही होगी, जो उनकी आय रही होगी, लगभग 130 करोड़ के आसपास रही होगी। यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब MS धोनी 2017, 2018 और 2019 के आसपास क्रिकेट में एक्टिव थे तो उनका जो एडवांस टैक्स होता था वो लगभग 10 से 12 करोड़ होता था और आज 2023 में वही 10 से 12 करोड़ 38 करोड़ पहुंच चुका है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब MS धोनी क्रिकेट में एक्टिव नहीं है तो आखिर वो इतना पैसा कमा कहां से रहे हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको MS धोनी के वो सारे ही इनकम सोर्सेज रिवील करने वाला हूं जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर MS धोनी के पास इतना पैसा आता कहां से है। पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन होना है बहुत ही गजब मुकाबला RCB और KKR के बीच। अब जब मुकाबला गजब का होना है तो गजब का पैसा भी कमाना चाहिए ना, और जब बात आती है पैसा कमाने की तो ट्रेको से बढ़िया और क्या हो सकता है। सिर्फ यस या नो करना होता है भाई, कई बार कह चुका हूं, सिर्फ यस या नो करना होता है और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। अब जहां बात आती है आज के RCB और KKR मैच की तो फिर से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि क्या RCB KKR से जीतेगी। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन है क्या विराट कोहली 30+ का स्कोर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है क्या नीतीश राणा 30+ का स्कोर करेंगे। तो भाई मुझे तो लगता है कि कम से कम इन तीनों क्वेश्चन में से दो में तो यस मैं करने वाला हूं। पहला कि RCB जीतेगी और दूसरा विराट कोहली तो 100% 30+ का स्कोर करेंगे ही करेंगे। जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है आप लोग क्या यस या नो करने वाले हैं कमेंट में मुझको जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जब मुझे बता रहे हैं तो ट्रेगो पे जाके यस या नो कर दो ना। जैसे ही मैच खत्म होगा RCB जीतेगी या फिर भैया विराट कोहली 30+ का स्कोर करेंगे तो मैच खत्म होने तक आपकी जेब में होगा क्या, पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी अगर अभी तक तुमने ट्रेगो पे अपना फर्स्ट रिचार्ज नहीं कराया है तो भाई मूर्खता कर रहे हो। फर्स्ट रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल रहा है भाई, कितनी बार बताऊं। बाकी जैसा कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रेगो पे अब लीडर बोर्ड भी शुरू हो चुका है जहां पे टॉप 3 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप मिल रही है और बाकी लोगों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिल रहे हैं। तुम उन टॉप 10 लोगों का रेफरल कोड भी देख सकते हो। तो भाई तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो जोशी25, जिससे तुमको 25 रुपए का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। बाकी बिल्कुल मत सोचो भाई, एकदम सेफ है, सिक्योर है, लीगल है, बहुत ही आसानी से विड्रॉ हो जाता है यूपीआई के थ्रू भाई। तो क्या सोचना, अभी जाओ ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना क्योंकि वहां पे चलते हुए मैच के दौरान मैं सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूं जो ट्रेगो पे लाइव होते हैं। तो वहां से भी जाके तुम यस या नो कर दोगे, भले ही तुम मैच नहीं देख रहे होगे तो भी भैया पैसा ही पैसा होगा। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी जाके ट्रेगो को डाउनलोड करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो अगर वापस चले अपनी स्टोरी पे, अब बात आती है MS धोनी के इनकम सोर्सेज की। और जब बात आती है इनकम सोर्सेज की तो सबसे पहला यहां पे इनकम सोर्स है इंडियन प्रीमियर लीग, जहां पे MS धोनी की जो प्राइस है वो पूरे 12 करोड़ की है। यहां पे मैं एक फैक्ट आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर हम 2023 के सीजन को इग्नोर भी कर दें और अगर हम सिर्फ पिछले 15 सीजन यानी कि 2008 से लेके 2022 सीजन तक की बात करें तो MS धोनी ने टोटल IPL से 164 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पूरे IPL में सबसे ज्यादा है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं करंट इनकम सोर्सेज की तो अब मैं बताता हूं कि इस वक्त पे MS धोनी किस किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिन कंपनियों के MS धोनी एम्बेसडर हैं उन कंपनियों का नाम कुछ इस प्रकार है: एयरसेल, पेप्सी, ओरिएंट PSPO, स्पार्टन स्पोर्ट्स, रीबॉक, बूस्ट,
अमिटी यूनिवर्सिटी, गल्फ ऑयल, आम्रपाली ग्रुप, अशोक लीलैंड, मैकडॉल सोडा, बिग बाजार, एक्साइड बैटरीज, टीवीएस मोटर्स, सोनी ब्राविया, सोनाटा वॉचेस, डाबर च्यवनप्राश, लेज वेफर्स, लेफ्राज कस्टमर सर्विस एंड मैक्स मोबाइल। और वहीं पे अगर हम बात करें उन ब्रांड्स की जिनको एम एस धोनी इंडोर्स करते हैं तो उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है: ओरियो, ड्रीम 11, लावा, स्पार्टन स्पोर्ट्स, गल्फ ऑयल इंडिया, रिबॉक, एक्साइड, अन अकेडमी, ओरिएंट, एयरसेल, सोनाटा, इंडियन सीमेंट्स, विंसो, वार्डविज, मास्टर कार्ड इंडिया, सुमाधुरा, स्निकर्स इंडिया, नेटमेट्स.com, रिवाइटल एच, सेलो, सियाराम्स, साउंड लॉजिक, इंडिगो पेंट्स, कोलगेट, इंडियन टेरेन, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो एम एस धोनी ने पिछले साल में लगभग 65 से 70 ब्रांड के साथ काम किया है। पर अब मैं आपको बताता हूं एम एस धोनी के सबसे बड़े इनकम सोर्सेज, यानी कि वो कंपनियां या फिर वो काम जिनके वो ओनर हैं या फिर जहां पे वो इन्वेस्टर हैं। सबसे पहली जो कंपनी यहां पे आती है उसका नाम है सेवन असल में 2016 में लॉन्च हुई थी और ये असल में एम एस धोनी की कंपनी नहीं है। जिन्होंने भी 7 को स्टार्ट किया था वो 2016 के आसपास एम एस धोनी के पास आते हैं ताकि एम एस धोनी उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। लेकिन एम एस धोनी ब्रांड एम्बेसडर तो बनते ही हैं पर उसी वर्टिकल में वो 7 की एक फुटवियर चालू करते हैं जिसके वो ओनर हैं। मतलब अगर आप इस बात को आसान भाषा में समझें तो जो 7 नाम की कंपनी है वो और चीजें भी बेचती है, लेकिन एम एस धोनी पूरी 7 कंपनी के मालिक नहीं है या फिर उसके ओनर नहीं है, उसके फाउंडर नहीं है। एम एस धोनी सिर्फ जो 7 का फुटवियर वाला वर्टिकल है यानी कि जूते चप्पलों वाला उसके ओनर हैं। अब इसी लिस्ट में अगर आगे बढ़े तो आप ये तो जानते ही हैं कि एम एस धोनी वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर हैं। आज 41 साल की उम्र में भी वो कई नौजवानों से ज्यादा फिट हैं और इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जो एम एस धोनी हैं वो फिटनेस फ्रीक हैं। वो कभी भी जिम जाना मिस नहीं करते हैं और यही रीजन है कि उनकी खुद की जिम चलती है जिसका नाम है स्पोर्ट्स फिट। और आप सुन के चौंक जाएंगे कि स्पोर्ट्स फिट की पूरे भारत में लगभग 200 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। आगे बढ़े तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एम एस धोनी जितना क्रिकेट से प्यार करते हैं उतना ही वो फुटबॉल से भी प्यार करते हैं और आपको यह भी पता होगा कि वो अच्छा खासा फुटबॉल खेल भी लेते हैं। तो यहीं पे आती है एम एस धोनी की तीसरी इन्वेस्टमेंट कि उन्होंने आईएसएल के अंदर एक टीम बाय करी है जिसका नाम है चेन्नई एफसी। हाँ, लेकिन यहां पे जानने वाली बात यह भी है कि एम एस धोनी इस टीम के पूरे ओनर नहीं हैं, उनके इस टीम में कुछ स्टेक्स हैं जैसे कि विराट कोहली के गोवा की टीम में हैं। अब जैसा मैंने अभी भी आपको बताया कि एम एस धोनी क्रिकेट से प्यार करते हैं, एम एस धोनी फुटबॉल से भी प्यार करते हैं, तो आप में से बहुत लोग को यह भी पता होगा कि एम एस धोनी गाड़ियों से भी बहुत प्यार करते हैं और यही रीजन है कि उन्होंने एक रेसिंग टीम भी बाय करी है। उन्होंने सुपर स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर इस टीम को बाय करा हुआ है जो कि पार्टनरशिप में है एक्टर नागार्जुना के साथ। वैसे ये बात किस किस को मालूम थी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि अगर एम एस धोनी के पास दुनिया के सारे ही स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता तो एम एस धोनी जरूर कर देते, क्योंकि इसी लिस्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो धोनी के पास एक और टीम है जो कि है हॉकी की रांची की टीम और उस टीम का नाम है रांची रेज। मुझे तो कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि जब एक बार एम एस धोनी आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे तो वो चेन्नई में भी कुछ स्टेक जरूर खरीद लेंगे। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे एम एस धोनी के इनकम सोर्सेज की तो इसी लिस्ट में एक और नाम आता है माही होटल्स। जी हां, माही के होटल्स भी चलते हैं लेकिन ये सिर्फ झारखंड में बेस्ड हैं। बढ़े अगर अगले इनकम सोर्स की तरफ तो आप में से लगभग सभी को यह पता होगा कि एम एस धोनी का एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स आता है उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज से। ये आपको पता ही होगा कि उनका बहुत बड़ा फार्म है जहां वो सब्जियां वगैरह उगाते हैं जिसकी फोटोज वीडियोस वो अक्सर सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं और उसी से बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। मतलब फोटो वीडियो शेयर करके पैसा नहीं कमाते हैं, जो ये काम करते हैं उससे पैसा कमाते हैं। अब बात करें अगर एम एस धोनी के आखिरी इनकम सोर्स की तो ये भी आप में से कई लोगों को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया है जहां पे वो कई साउथ की मूवीज में पैसा लगा रहे हैं और सुनने में आता है कि अच्छा खासा कमा भी रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बॉलीवुड की मूवीज में भी वो पैसा लगाएंगे अगर उन्हें ठीक लगेगा, क्योंकि फिलहाल तो बॉलीवुड वालों का वक्त कुछ खास चल नहीं रहा है। तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी के इनकम सोर्सेज और ये तो मैंने अभी ऊपर मोटे मोटे इनकम सोर्सेज बताए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने इनकम सोर्सेज होंगे जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं होगा, कितनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ली होंगी जिनके बारे में पब्लिकली कहीं पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंडियन होने के नाते ये जमीन वगैरह का व्यापार तो हर कोई करता है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी की ये आईपीएल आखिरी आईपीएल
होगी या फिर वो अभी और खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनको रिटायर होना चाहिए। खैर बाकी तो उनकी चॉइस है, आपकी चॉइस क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना, मेरा प्रोमो कोड यूज करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, जो कि है जोशी25, जिससे तुम्हें 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा, खेलना स्टार्ट कर सकते हो भाई उससे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैच से पहले कह लो, मैच के दौरान कह लो, सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वहां से भी जाके अगर तुम यस या नो करते रहोगे तो मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।